नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्राचीन काल में ऋषि मुनियों की यह मान्यता थी कि प्रकृति हमें अनेक छोटी बड़ी बातों के संकेत देती है। यह संकेत आपके भविष्य से जुड़े भी हो सकते हैं। यह आपके जीवन में घटित होने वाली अच्छी और बुरी सभी घटनाओं की जानकारी देते हैं। यदि हम उन संकेतों को समझ जाते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। लेकिन कभी कभी हम इन संकेतों को समझ नहीं पाते या फिर नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे हमें उसके शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं। आज हम जानेंगे शास्त्रों में बताए गए कुछ विशेष पक्षियों के द्वारा हमें कौन से संकेत प्राप्त होते हैं और उन संकेतों का क्या अर्थ होता है। आइए जान लेते हैं किन पक्षियों के घर पर आने से कौन से संकेत मिलते हैं। साथ ही हम बात करेंगे एक ऐसे खास पक्षी के बारे में जिसका घर पर आना बहुत ही शुभ माना गया है। वह पक्षी साक्षात मां लक्ष्मी का वाहन ही है। अगर यह पक्षी आपके घर पर आकर यह 3 संकेत देता है तो समझ जाइए कि आपके दुखों का अंत होने वाला है। आपका अच्छा समय शुरू होने जा रहा है। आपके जीवन में धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी समाप्त होंगे। तो चलिए जान लेते हैं घर पर पक्षी आने से कौन से संकेत मिलते हैं। लेकिन इससे पहले को आप वीडियो में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर ले। सबसे पहला पक्षी है कबूतर। दोस्तों, पक्षी शास्त्र में कबूतर को प्रेम संबंधों से जोड़कर देखा जाता है। कई लोगों को कबूतर प्रिय नहीं होता है, लेकिन कबूतर को एक शुभ पक्षी माना गया है। कुछ लोग कबूतर घर में आने पर उसे भगा देते हैं क्योंकि वह गंदगी फैलाते हैं। लेकिन दोस्तों, घर पर कबूतर का आना विशेष संकेत समझा जाता है। यदि आपके घर के मुख्य द्वार पर अथवा खिड़की में कबूतर आकर बैठ जाए तो आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन कबूतर का घर में घोंसला बनाना शुभ माना नहीं जाता है। यदि आपके घर पर कबूतर आए तो उसे अन्न अवश्य डालें। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। दूसरा पक्षी है मोर। मोर एक बहुत ही शुभ और पवित्र पक्षी माना जाता है। यह मां सरस्वती जी का वाहन होता है। साथ ही यह भगवान कार्तिकेय जी का भी वाहन है। भगवान श्री कृष्ण भी अपने मुकुट में मोर का पंख धारण करते हैं, जिस कारण से यह पक्षी सभी के लिए पूजनीय है। यदि आपके घर पर कहीं से मोर आकर बैठ जाता है तो इसे शुभ संकेत समझना चाहिए। मोर के घर पर आने से उस घर का विकास होता है, उस घर के शत्रुओं का नाश होता है और घर में रहने वाले सदस्यों में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। साथ ही मोर के दर्शन होना भी अत्यंत शुभ माना गया है। यदि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और आपको मोर के दर्शन हो जाएं, तो उस कार्य में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान रहे, मोर को मारना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। तीसरा पक्षी है चिड़िया। दोस्तों, यदि आपके घर पर चिड़िया आती है और घोंसला बनाने लगती है तो इसे शुभ संकेत समझना चाहिए। माना जाता है कि जिस घर में चिड़िया घोंसला बनाती है उस घर में धन संपत्ति आती है। यदि चिड़िया ने आपके शरीर पर अथवा खासकर आपके सिर पर बीट कर दिया तो यह बिल्कुल भी अशुभ नहीं होता है। यह तो किसी शुभ समाचार का संकेत होता है। आपको जल्दी ही कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। घर में भी यदि कहीं भी चिड़िया बीट कर देती हैं, तो यह भी बहुत अच्छा संकेत होता है। दोस्तों, चिड़िया बहुत ही डरपोक पक्षी होती है। वह जल्दी किसी के करीब नहीं जाती है। लेकिन यदि चिड़िया आपके आसपास या आपके घर में बिना किसी डर के आने जाने लगे
तो समझ ले कि आपके घर में बहुत ही शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का संचार है। ऐसे घर में रहना बहुत ही शुभ होता है। यदि किसी दिन बहुत सारी चिड़िया आपके घर की छत पर आकर चहचहाने लगे, तो समझिए कि आपके घर में कोई बहुत बड़ा शुभ प्रसंग होने वाला है, कोई खास समाचार मिलने वाला है अथवा किसी विशेष कार्य में सफलता मिलने वाली है। चौथा पक्षी है उल्लू। मित्रों, उल्लू के विषय में कई ऐसी बातें और मान्यताएं हैं जो आज भी उसे शुभ और अशुभ के बीच में उलझाए रखती है। कई लोग उल्लू को अत्यंत शुभ मानते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उल्लू को अशुभ समझते हैं। दोस्तों, उल्लू एक निशाचर पक्षी है जो रात में जागता है और दिन में सोता है। असल में उल्लू की शरीर रचना और उसकी आवाज ऐसी होती है कि कोई भी उसे देखकर डर जाए। शायद इसी कारण से इसे देखना अपशकुन माना जाता है। उल्लू के मुंह से निकलने वाली ध्वनि रात के शांत वातावरण को डरावना बनाती है। उल्लू की आंखें बड़ी और बेहद डरावनी और इंसानों की तरह सामने की ओर होती है। कान भी बड़े होते हैं। चेहरा बादाम के आकार का होता है। उल्लू अपनी गर्दन और आंखों को चारों ओर घुमा सकता है। भयानक दिखने वाले इस पक्षी की आवाज भी बहुत भयानक होती है। यह हमेशा रात में ही चिल्लाते हैं और अपना शिकार करते हैं। इसलिए इनके भयानक रूप के कारण पुराने लोग इसे अशुभ मानते हैं। लेकिन दोस्तों, पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी जब स्वर्ग से धरती पर आ रही थी, तो उन्हें सबसे पहले प्राणियों में उल्लू ही दिखा था। क्योंकि वह रात का समय था, तो प्राणियों में उल्लू ही ऐसा था जो जाग रहा था। इसलिए उन्होंने उसी को अपना वाहन बना लिया। इसलिए उल्लू का दिखना या उसकी आवाज सुनाई देना अत्यंत शुभ माना जाता है। पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा में तो लक्ष्मी जी के साथ साथ उनके वाहन उल्लू की भी पूजा करने का रिवाज है। कई जगहों पर माना जाता है कि यदि किसी भी गर्भवती महिला को उल्लू दिख जाता है तो यह शुभ संकेत है, और यदि उसे उल्लू छू ले तो उसकी होने वाली संतान सौभाग्यशाली होती है। इसी प्रकार उल्लू यदि किसी रोगी को छूकर चला जाता, उसका गंभीर रोग भी ठीक हो जाता है। यदि कुछ आवश्यक कार्य जैसे नौकरी, परीक्षा आदि के लिए जा रहे हैं और उल्लू दिख जाएं, तो यह भी शुभ माना जाता है। सुबह सुबह यदि उल्लू दिखाई दे या उसकी आवाज सुनाई दे तो यह धन प्राप्ति का संकेत है। इसलिए उल्लू को या उसकी आवाज को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उल्लू की आंखों में आंखें डालकर देखना या उससे नजर मिल जाना यूं तो मुश्किल काम है, फिर भी यदि ऐसा होता है तो यह अत्यंत शुभ होता है। समझ लीजिए कि आप पर धन की वर्षा होने वाली है। इसी प्रकार से कुछ लोग उल्लू का दिखना या उसकी आवाज सुनाई दे जाने को अपशगुन मानते हैं, क्योंकि उल्लू की आंखों की विशेषता होती है कि वह एक ही समय पर एक आंख से एक दिशा में तथा दूसरी आंख से दूसरी दिशा में देख सकता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि उल्लू यदि दाएं ओर देखकर बोलता है तो यह अशुभ होता है, जबकि यदि बाईं ओर देखकर बोलता है तो इसे शुभ माना जाता है। कहते हैं कि उल्लू जिस घर पर बैठ जाता है वह घर भी जल्दी ही बैठ जाता है, अर्थात बर्बाद हो जाता है। किसी घर पर उल्लू का लगातार बैठना या रोना उस घर और उसमें रहने वाले लोगों के लिए एक अपशकुन का संकेत माना जाता है। साथ ही वहां पर धन हानि या मृत्यु का भी अंदेशा रहता है। वैसे देखा जाए तो शुभ और अशुभ की बहस में उलझाया यह पक्षी बहुत शांत होता है। किसानों के लिए तो यह वरदान ही होता है। यह चूहों और इसी तरह के जानवरों का शिकार करता है जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, परंतु अब यह भी संख्या में कम होते जा रहे हैं। तंत्र साधना में और विशेषकर दिवाली के अवसर पर
लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ी संख्या में इनकी बलि दी जाती है। इसके नाखून, बाल और पंखों को तांत्रिक क्रियाओं में उपयोग किया जाता है, परंतु ऐसा करने वाले यह नहीं समझते हैं कि उल्लू तो स्वयं ही माँ लक्ष्मी जी का वाहन है। उसे मारकर तो माँ कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकती। इसीलिए आप भी उल्लू के पंख या नाखून खरीदते हैं तो ऐसी भूल कभी ना करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में इन खास पक्षियों के बारे में बताया गया है। क्या आपके भी घर पर ऐसे पक्षी आते हैं? उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय महालक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।